नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि 2024 की तैयारी में पूरी पार्टी जुट गई है। एक तरीके से कहे कि लालू प्रसाद यादव जो राजनीति से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उनकी एक तरीके से एंट्री हो गई है। और वहीं जिस तरीके से एंट्री हो उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव को सोचना चाहिए कि वो कितनी बार याद करे इतिहास अपना कि कितनी बार चुनाव हारा है। साथ ही जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पलटवार किया उसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री, श्रम मंत्री हैं सुरेंद्र राम, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं जब से लालू प्रसाद यादव ठीक हुए हैं। साथ ही उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र राम। ये उनका डर से, उनमें जो ये डर व्याप्त हो गया है, इसकी वजह से ये वाणी को बोल रहे हैं। चूँकि लालू प्रसाद यादव जी का डर जो है बीजेपी में पूर्ण रूप से है, इसीलिए इस तरह के बीजेपी वाले जो है इस तरह की वाणी को बोल रहे हैं। चूँकि हमारे लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के हमदर्द हैं और गरीबों का भगवान है। तो वो हम लोग तो सब लोग पूरा ये भगवान से विनती किए, प्रार्थना किए कि वो जल्द जो है स्वस्थ हो जाए। ईश्वर के कृपा से वो गरीबों के दुआ आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुए हैं और राजनीति में जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, गरीबों में एक तरह से एक खुशी का माहौल है। और इसी चीज़ को देख करके वो लोग जो है ना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हम लोग जो है ना आने वाले 2024 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ अन्य पार्टियां जो भी हैं वो सब लोग जो है ना बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट पर हम लोग एकदम जीत हासिल करने वाले हैं। कई मंत्री हैं जो कार्यालय नहीं जा रहे हैं। बीजेपी ये भी सवाल कर रही है कि जो है मेहता जी हैं वो नहीं जा रहे हैं, चंद्रशेखर जी नहीं जा रहे हैं। तो लगता है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है इस तरह की बातें कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सभी लोग अपना जिनको जिस विभाग का जिम्मेवारी दिया गया है वो सारे विभाग के कार्य को कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का भी कुछ उस तरह का कार्य होगा वो भी कर रहे होंगे और वो सारे काम हो रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है और हमारे यहाँ कहीं किसी तरह का मतभेद नहीं है। सारे हमारे पदाधिकारी और हमारे जो माननीय मंत्री हैं सब लोग मिलजुल करके हमारे बिहार सरकार में जिनको जो विभाग का जिम्मेवारी दिया गया है उस सारे विभाग के काम को सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। आपको जो जिम्मेवारी मिला है गरीबों के लिए, क्या अभी तक आपने 1 साल हो गया, क्या आपने कुछ काम? मैं आपको बता दूं कि हमारे विभाग में जो भी हमको जिम्मेवारी दिया गया है और हमारे विभाग के तरफ से जो भी सरकार का योजनाएं जो भी है विभाग का जो योजना चलता है उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम किए हैं। खास करके मैं आपको ये बता दूं कि आरटीडी में हमारे हम जब से बने हैं मंत्री, आपको 65,000 से ज़्यादा युवाओं को कंपनियों के माध्यम से आरटीडी के द्वारा कंपनियों में हम लोगों ने नौकरी दिलाने का काम किया। आपको BOCW के तहत लोगों को इस वित्तीय वर्ष में अभी तक लगभग 135 करोड़ रुपए लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में वितरण किया गया है। हम लगातार हमारा विभाग जो है एकदम सही ढंग से काम हमारे विभाग में हो रहे हैं, कहीं किंतु परंतु की बात नहीं। मंत्री जी, एक सवाल है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव जो हैं हाथ से कलाकार हैं, वो गरजते हैं बरसते नहीं। वो क्या कहते हैं उस चीज़ को हम लोग नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं उस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम इस बात को हम लोग समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं। वो किसानों के लिए और सब लोगों के लिए वो काम करते हैं और उनके दिल में बसते हैं। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है गरीबों में। वो हमारे गरीबों के, दलितों के भगवान हैं। किसी को आरक्षण दिए नहीं हैं, वो झूठ बोलते हैं। वो आरक्षण नहीं दिए हैं। आरक्षण बीजेपी दी है, वो आरक्षण का पेपर फटवा दिया था। आपको इस बात को जानकारी होगा कि बीजेपी वाले तो जो भी हम लोगों को संविधान में जो अधिकार दिया गया वो अधिकार को ही ख़त्म करने के फिरा में है। वो संविधान को ही ख़त्म करने के फिरा में है। आपको इस बात को जानकारी होना चाहिए
कि जो भी सरकारी विभागों में जो वैकेंसियाँ निकलता है उसमें हम लोगों को दलित समुदाय के लोगों को, SC ST के लोगों को आरक्षण होता है। वो क्या कर रहे हैं कि रेलवे को निजीकरण हाथों में बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, कोल इंडिया को बेच दिए। अब हमको तो लगता है कि लगभग भारत सरकार के कई जो है हवाई जहाज को बेच दिए, कई संस्थाएं जो है बेच दिए। तो बेचने का पीछे यही ना कारण है कि जो है दलितों को आरक्षण जो मिला हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है उसको ख़त्म करने के फेरा में है। तो बीजेपी का ये जो है ना साजिश को हमारे परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी इसको नाकाम करेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग बिहार में हम लोग मजबूती से हमारा पार्टी जो है आने वाला चुनाव में हम लोग काम करेंगे और 40 के 40 सीट पर उनको हम लोग परास्त करेंगे, हमारा महागठबंधन परास्त करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री हैं सुरेंद्र राम, उन्होंने कहा दिया कि बीजेपी के लोग तो डरे हुए हैं, वो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की राजनीति में एंट्री हुई है वो स्वस्थ हो गए, उसको देखते हुए बीजेपी सामा हुआ। साथ ही उन्होंने कहा दिया कि जिस तरीके से हमारे विभाग में भी जो कोई काम है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से मंत्री लोग जो अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे, उन्होंने कहा दिया कि सब कुछ काम जो है सुचारू रूप से किया जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।